कंगाल पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने लोन तो दे दिया, लेकिन ये लोन अब पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान के लिए साथ में 11 नई शर्तें भी रखी हैं। ये IMF ने 37 महीने के कार्यक्रम के लिए अपनी 3 पुरानी शर्तों को दोहराया है। इसमें FY26 बजट को संसद से मंजूरी दिलाना, टैक्स सुधार करना और विशेष आर्थिक क्षेत्रों और औद्योगिक पार्कों के लिए टैक्स छूट को खत्म करना शामिल है। इसके अलावा IMF ने बिजली और गैस की कीमतों में सुधार करने और ऑटोमोबाइल आयात पर लगी रोक को हटाने की भी बात कही है। और इसी के साथ अब IMF ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है कि भारत के साथ तनाव बढ़ने से उसकी सुधार योजनाओं को खतरा हो सकता है, तो उसकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। उसने ये भी कहा है कि लोन की रकम को इस्तेमाल में सुधार कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। अगर ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान IMF से मिले पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए ये ठीक नहीं होगा। आपको याद होगा कि भारत ने इस लोन का भरपूर विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद IMF ने पाकिस्तान की मदद की। 9 मई को IMF बोर्ड की मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को $1 अरब का लोन देने का विरोध किया था। भारत ने जलवायु परिवर्तन के नाम पर $1.5 अरब की अतिरिक्त मदद का भी विरोध किया था, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और इसे मंजूरी दे दी। भारत की चिंता यह थी कि पाकिस्तान को मदद क्यों दी जा रही है, जबकि उसका सीधा संबंध आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, और यह आशंका जताई कि वो ये पैसे आतंकवाद पर खर्च करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले 2 हफ्ते पहले कहा था कि पाकिस्तान सरकार IMF से मिले पैसों का इस्तेमाल आतंकवादियों के नए ठिकाने बनाने में कर सकती है। उन्होंने IMF से इस मदद पर दोबारा सोचने को कहा था। IMF ने पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज दिया है, उसके तहत कुछ सुधार करने के लिए भी कहा गया है। IMF का कहना है कि अगर पाकिस्तान में राजनीतिक या सामाजिक तनाव बढ़ता है, तो सुधारों को लागू करने में दिक्कत आ सकती है। IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने उसे भरोसा दिलाया है कि वो आर्थिक स्थिरता लाने, मजबूत इकोनॉमी बनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुधार करेगा। इधर भारत की शिकायत के बीच IMF ने भारत से कहा कि IMF की भूमिका को लेकर गलतफहमी से बचने के लिए सावधानी से बात करना जरूरी है। IMF को ये बताना होगा कि वह किसी का पक्ष नहीं लेता और उसकी गतिविधियां सिर्फ लोन देने तक ही सीमित हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने भी पाकिस्तान को भारत के साथ लंबे समय तक तनाव के बुरे असर के बारे में चेतावनी दी है। हालांकि युद्ध विराम से पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत मिली है। IMF ने कहा कि पाकिस्तान को ये मदद इसलिए दी गई है क्योंकि उसने लोन की शर्तों को पूरा किया है, लेकिन अब जो नई 11 शर्तें दी गई हैं, उसमें पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गई है। वो या तो उन शर्तों का पालन करे या फिर आतंकवाद को पालने पोसने में ही रकम खर्च कर दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।